हेलो DLG फैमिली ना विगेट्स। इस वीडियो में हम देखेंगे कॉन्जुंक्टिव स्वाय का यूज सेंटेंसेस के साथ। ये एक रिक्वेस्टेड और बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है। आपने देखना है कि किस तरह से वर्ब की फॉर्म्स चेंज होती हैं और किस तरह से हम इसमें सेंटेंसेस बना सकते हैं। सो लेट्स गेट जी। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि किन सिचुएशंस में हम कॉन्जुंक्टिव स्वाय यूज करते हैं। रिक्वेस्ट, विशेस, सजेशंस बनाने के लिए, या फिर इररियल पॉसिबिलिटी या इररियल कंपैरिजन बनाने के लिए। तो अब हम वन बाय वन इन सभी को देखेंगे एग्जांपल्स के साथ। सबसे बेसिक यूज जो कि आपको आस्वाय लेवल पर आना चाहिए वो है रिक्वेस्ट बनाना, जिनको हम जर्मन लैंग्वेज में कहेंगे höfliche Fragen oder Bitten। यानी आपने पोलाइट क्वेश्चंस या रिक्वेस्ट बनानी है, और ये जो रिक्वेस्ट हैं ये मोस्टली क्वेश्चन फॉर्म में आप बनाते हैं, जो कि एग्जाम्पल के साथ हम देखने लगे हैं। जैसे कि इंग्लिश का ये सेंटेंस कुड यू ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, हम बदल सकते हैं जर्मन में भी और हो जाएगा könntest du mir ein Glas Wasser bringen। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो फॉर्म तो हमने बना ली, लेकिन इसको तो हम इम्पेरेटिव के साथ भी बना सकते हैं। अगर आपको इम्पेरेटिव नहीं आता तो मैं वीडियो लिंक कर दूंगी, वो आप चेक कर सकते हैं। जैसे कि इम्पेरेटिव में ये सेंटेंस हो जाएगा ब्रिंग मिया ein ग्लास वासा। तो बन तो सकता है वो, लेकिन फ़र्क ये है कि इम्पेरेटिव में ज़्यादा फ्रेंडली और पोलाइट वर्जन नहीं होता सेंटेंस का। जब हम कॉन्जुंक्टिव स्वाय बनाते हैं तो वो बहुत पोलाइट वर्जन, जिसको हम जर्मन लैंग्वेज में höflich कहते हैं, और ज़्यादा फ्रेंडली होता है। तो इसलिए जब आप किसी स्ट्रेंजर से बात कर रहे हों तो आप कोशिश किया करें कि आप कॉन्जुंक्टिव स्वाय में रिक्वेस्ट बनाया करें। अब हम देखेंगे कि ये जो फॉर्म है, जो कि आपको आइडिया शायद हो गया हो कि können से मिलती जुलती लग रही है। तो अब हम देखते हैं कि किस तरह से इस वर्ब की फॉर्म्स चेंज होती हैं। ये दोनों फॉर्म्स वर्ब können की हैं, और ये दोनों फॉर्म्स ही आपको बता रही हैं कि ये पर्सनल प्रोनाउन डू की हैं। अगर आप नोट करें तो könntest का मतलब है कुड, और ये सिर्फ और सिर्फ यूज किया जाता है कॉन्जुंक्टिव स्वाय में। और kannst का मतलब है कैन, और ये यूज किया जाता है प्रेजेंस में। ये टेबल आपको बता रहा है कि किस तरह से können की फॉर्म्स चेंज हो जाएंगी, तो आप वीडियो पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं। अगर आप कॉफ़ी शॉप या रेस्टोरेंट में अपना ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं तो उस सिचुएशन में भी आप रिक्वेस्ट करेंगे और इंग्लिश में इस तरह से कहेंगे आई वुड लाइक टू हैव अ, और जो भी आगे चीज़ है वो। यहाँ पर डोनर की बात की जा रही है। जर्मन नेटिव स्पीकर्स इस तरह से अपना ऑर्डर प्लेस करते हैं डोनर के लिए, Ich hätte gerne einen Döner। यहाँ पर फिर से आपको हैटे देख के आइडिया हो गया होगा कि ये तो हाबन की कोई फॉर्म लगती है, और ऐसा ही है। तो आपने फ़र्क करना है हैटे और हाटे में। हैटे का मतलब है वुड हैव, और हाटे का मतलब है हैड, और ये भी इसी तरह हम प्रेजेंस में यूज़ करते हैं, और ये फॉर्म खात स्वाई की है। और इन फॉर्म्स को भी आप देख के याद कर सकते हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि जब ये यूज़ हों सेंटेंसेस में तो ये कॉन्जुंक्टिव स्वाय के लिए होती हैं। रिक्वेस्ट हम बना सकते हैं लेंथी सेंटेंसेस में भी। और अगर आपको फ़र्क नहीं आता कि हाउप्टसात्स और नेबनसात्स किस तरह से जर्मन लैंग्वेज में बनाए जाते हैं, मैं वीडियो लिंक कर दूंगी, वो आप चेक कर लीजिएगा। इस तरह के सेंटेंसेस अगर हम लेटर राइटिंग में यूज़ करें तो हमारे काफ़ी अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। यहाँ पर जस्ट एक एग्जाम्पल दी गई है, Ich würde sehr dankbar sein, I would be very thankful, wenn Sie mir die Liste schicken könnten। और अगर आपने नोट किया हो तो ये जो अंडरलाइन दोनों वर्ब फॉर्म्स हैं ये खात स्वाय की हैं। अगर आपको जर्मन वर्ब werden ऑलरेडी आता हो तो आपको इस वर्ब को देख के याद आ गया होगा कि ये तो उसकी मिलती जुलती फॉर्म लग रही है। तो ऐसा ही है, आपको इन तीनों डिफरेंट फॉर्म्स का पता होना चाहिए। werden वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म जो कि इश के साथ यूज होती है वो हो जाती है ich werde, जिसका मतलब है विल और शेल। इसकी प्रेटेकिटुम में फॉर्म हो जाती है wurde, जिसका मतलब है was, और खात्स्वाय के लिए उमलाउट में बदल जाएगी और बन जाएगी würde। और ये सारी की सारी फॉर्म्स मैंने इश के अकॉर्डिंग ली हैं, और würde का मतलब हो जाएगा would और should।
इस टेबल पर आप देख सकते हैं werden की K2 फॉर्म्स। K2 का एक और यूज विशेस बनाने के लिए भी है, जिसको जर्मन लैंग्वेज में हम Wünsche कहते हैं। वैसे इंग्लिश में जैसे कि ये सेंटेंस है, ओ आई वुड नॉट हैव सो मच ऑफ वर्क, या फिर जैसे हम विश वर्ड यूज करके भी कहते हैं, ओ आई विश आई हैड नॉट सो मच ऑफ वर्क। इसको हम जर्मन लैंग्वेज में किस तरह से लिखेंगे, देखते हैं। Ach, hätte ich doch nicht so viel Arbeit. काश मेरे पास इतना काम ना होता करने को। अब आप नोट कर रहे होंगे कि विशेस में ये चक्कर है कि आपकी ये विश ही है, ख्वाहिश ही है, रियलिटी तो कुछ और ही है, राइट। इसी तरह एक और एग्जांपल है, Ich würde gerne Zeit mit meiner Freundin verbringen. I would like to spend time with my friend. असल में आप नहीं कर पा रहे अपना टाइम स्पेंड अपनी फ्रेंड के साथ, लेकिन आप करना चाहते हैं, तो ये आपकी विश है। K2 का एक और यूज Empfehlungen oder Vorschläge बनाना भी है, यानी कि recommendations और suggestions। इसकी एग्जाम्पल हम एक सिचुएशन से लेंगे, जो कि है Dein Freund trinkt so viel Wein। तो इसका हो जाएगा, आप उसको सजेस्ट करेंगे कि Du solltest nicht so viel Wein trinken. You should not drink so much wine. आपने नोट किया होगा कि पिछली स्लाइड में था so viel और इसमें है so viel। इन दोनों का मतलब too much है। सेकेंड सिचुएशन है Dein Freund vergisst wichtige Termine। आपका दोस्त भूल जाता है important appointments, तो उसको आप सजेस्ट करेंगे Du solltest wichtige Termine notieren। तुम्हें important appointments नोट करनी चाहिए। सजेशंस हम इस तरह से भी देते हैं कि हम कहते हैं अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं ये करता। उसके लिए जर्मन लैंग्वेज में एक्सप्रेशन है an deiner Stelle, जिसका मतलब है इफ आई वर यू या फिर इफ आई वॉज इन योर प्लेस। आपका दोस्त उसकी फैमिली में पाकिस्तान या इंडिया या जहाँ जहाँ भी मेरी वीडियोस देखी जाती हैं है, तो वो जर्मनी में, लेकिन उसके भाई की शादी है और वो सोच रहा है कि क्या करे क्या ना करे और आपसे सजेशन ले रहा है, तो आप उससे ये कह सकते हैं An deiner Stelle würde ich nach Heimat fliegen। अब हम देख लेते हैं K2 का यूज इरियल पॉसिबिलिटी बनाने के लिए, यानी ऐसी कोई एक चीज जो कि रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं, इसमें विशेस भी आ जाती हैं। जैसे कि एक एग्जांपल है, Wenn ich viel Geld hätte, würde ich mir ein neues Auto kaufen। अगर मेरे पास पैसे होते, मैं अपने लिए एक नई कार खरीदता। इस सेंटेंस को हम चेंज करके भी लिख सकते हैं, तो उसमें थोड़ा सा टेंस में चेंज आ जाएगा। Wenn ich viel Geld hätte, hätte ich mir ein neues Auto gekauft। अगर मेरे पास बहुत पैसे होते तो मैं एक नई गाड़ी खरीद चुका होता। अगर आपने नोट किया हो तो इन दोनों सेंटेंसेस में हाउप्टसात्स के टेंसेस चेंज थे। फर्स्ट एग्जाम्पल में वो था गेगनवार्ट, जो कि प्रेजेंट शो कर रहा था, और सेकंड एग्जाम्पल में था vergangenheit, जो कि पास्ट टेंस शो कर रहा था। K2 का लास्ट यूज हम देखने लगे हैं, जो कि इरियल कंपैरिजन का होता है, ऐसा कंपैरिजन जो कि रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता। एग्जाम्पल है, Er tut so, als er ganzen Tag arbeiten würde। वो तो ऐसे एक्ट कर रहा है जैसे कि पूरा का पूरा दिन ही काम करता रहेगा। तो आपको पता है कि रियल लाइफ में शायद वो पूरा दिन काम नहीं करता, लेकिन प्रिटेंड कर रहा है कि वो करेगा। जाते जाते मैं आप में से हर किसी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जो कि इस चैनल पर वीडियोस देखते रहे हैं, कि हमने मिलकर 100,000 व्यूज़ कंप्लीट कर लिए हैं। ये चैनल और वीडियोस अगर आपकी लैंग्वेज लर्निंग प्रोसेस में हेल्प कर रहे हैं तो इनको अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। किन टॉपिक्स पर वीडियोज़ देखना चाहते हैं ये भी मुझसे शेयर कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। बिस्तान।